हेलो दोस्तों, मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपका पता है, पिछले मैं कई सारे वीडियो में त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का 1 से लेकर के 4 तक बता दिया है। आज 5 का चौथा बताएंगे। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 8.4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है जी। और 1 नंबर बहुत मायने रखता है। 1 नंबर में आदमी सेकंड से फर्स्ट और फर्स्ट से सेकंड हो जाता है, थर्ड हो जाता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ के पास हो सकते हैं। यानी कि लगभग 30 प्रश्न त्रिकोणमिति से आता है जी। तो क्यों ना त्रिकोणमिति पढ़ा जाए। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाए, सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको त्रिकोणमिति का बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इस प्रश्न को बात करेंगे जी। सबसे पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है निम्नलिखित। कहीं कहीं आपका निम्नलिखित रहेगा, कहीं कहीं निम्नलिखित रहेगा, कहीं निम्न लिखल रहेगा, कहीं निम्नांकित रहेगा और कहीं इंग्लिश में फॉलोइंग रहेगा। सबका मतलब क्या होता है? जो नीचे दिया गया है, निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है, सर्वसम्मत सिद्ध करना है। इसको दिया अगर कोई करना है तो सिद्ध करना है। जहां एक को जिनके लिए क्या है, व्यंजक परिभाषित है, एक इतना कुछ करना है, लाना है, नहीं उनको है। तो सबसे पहले देखिए, एक में एगो संकेत दे दिया है। पहला ही कोई संकेत दिया है जी कि वाम पक्ष, वाम पक्ष में क्या, बायां पक्ष, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं LHS। और दायां पक्ष यानी क्या, RHS को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि इसको अलग सरल कीजिए और इसको अलग कीजिए। अगर इसको बराबर इतना लाइएगा तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये पहले से संकेत दे दिया है कि इतना और इतना नहीं लाना है, इतना और इतना नहीं लाना, दोनों के अलग अलग हल करना है। तो चलिए सबसे इसको हम क्या बोलते हैं जी? तो इसको हम बोलते हैं LHS, यानी क्या, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। इसको बोलते हैं RHS, यानी क्या, राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। तो सबसे पहले हम LHS को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे हल लिख देंगे। और जो प्रश्न दिया गया है उसको एक बार लिख देंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 1 प्लस सेक ए बटा क्या है जी? तो सेक ए क्या है? प्रश्न बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। प्रश्न एक बार लिखना जरूर है। अब लिखेंगे हम कौन निकालना है? सबसे पहले LHS के, तो लिखेंगे LHS बराबर LHS कितना है? तो 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। जरा ध्यान दीजिए, कि जो सेके लिखा है वो सेके है, इस सेके 1 के भी सेके है और सेके के भी है। इसको हम अलग अलग फॉर्म में तोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको अलग अलग तोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 1 बटा सेक ए और प्लस सेके बटा सेके। अब यहाँ पे देखिए, इस सेके से इससे कुछ हो गया, कट गया। के बार में कटा जी? तो एक बार में काटा। एगो सूत्र बताए होंगे कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है जी? तो 1 होता है। खाली निकालेंगे सेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? 1 बटा कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए, तो लिखल है यहाँ पे कुछ लिखल है। यहाँ पे एक और देखिए, खाली निकालेंगे कोस थीटा तो कुछ हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटा जो सेक लिखल है बाबू, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे लिखल ए, यहाँ पे लिखल है थीटा। यानी कि 1 बटा सेक के बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो कोस लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा कोस। एक में ए लगल है तो अभी ए लगा दीजिए। प्लस कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए। यानी LHS का हल किया तो कितना आया? कोस प्लस 1 आया। अब RHS के देखते हैं। अब RHS का हल करिए। यहाँ पे लिखिए RHS बराबर, RHS कितना है जी? तो साइन स्क्वायर ए
बटा क्या है, तो 1 माइनस कोसे, तब लिख देंगे 1 माइनस कोसे। पिछले वीडियो में सूत्र बताए थे, एक सूत्र होता है, वो क्या होता है सूत्र जी, तो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ये सूत्र जो है वो पहले ही बता दिए हैं, हम खाली निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 के 1 आप देखिए ये कोस के पहले कौची के चिन्ह है जी, प्लस के, और प्लस में रहेगा और बराबर के चलते कौची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ जरा ध्यान से देखिए तो फर्क सिर्फ इतना ही ना है जी, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे खाली एक ए लिख दिया, यानी एक कौची काम कर रहा है, तो थीटा के कहीं ए देगा, कहीं बी, कहीं सी, डी, कहीं टू ए, थीटा है। तो साइन के बदले में अपना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा को तो क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए के बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे बाबू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे थीटा कहाँ लिखा है, थीटा लिखा है, इसलिए थीटा लिखे, यहाँ पर ए कहाँ लिखे, कि ए के अनुसार चल रहा है, तो ए लिख दिए, और नीचे देखिए नीचे बाटा 1 माइनस कोसे है, तो 1 माइनस कोसे लिख दीजिए। एक और सूत्र बताए थे पिछले वीडियो में, क्या बताए थे जी, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी सूत्र होता है, तो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू कौची ए माइनस बी। अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे जी, इसको हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है जी, अरे एक में एक से गुना करिएगा तो एक ही ना आएगा जी, एक के हम कौची मान लिए, एक के हम मान लिए ए, और कोस के कौची मान लिए, तो कोस के मान लिए बी। अब इस सूत्र पर ढाल दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए हम किसको माने हैं, ए माने हैं एक की, तो यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस, तो प्लस फिर कह रहा है कि बी, तो बी किसको माना है जी, तो कोसे के माने हैं, तो हो जाएगा कोसे, बस सूत्र चलिए। फिर कह रहा है कि ए कह रहा है, ए किसको माने है, एक की, तो हो जाएगा एक, फिर माइनस माइनस, फिर कह रहा है कि बी, तो बी किसको माने है, कोस ए के माने हैं, तो हो जाएगा कोस ए। और नीचे देखिए, नीचे पढ़ाई से कितना लिखल है, 1 माइनस कोस ए, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कोस ए। अब देखिए तो बढ़िया से कुछ काट रहा है, देखिए 1 माइनस कोसे से 1 माइनस कोसे काट गया, तो कौची बच गया जी, तो बच गया क्या बच गया, बच गया 1 प्लस कोसे। अरे 1 प्लस कोसे क्या, ये चाहे कोसे प्लस 1 कहिए, बात बराबर है, जिसे यहाँ पे लिखल है, लिखल ए प्लस 4, तो ए प्लस 4 लिखिए, चाहे 4 प्लस ए लिखिए, बात क्या है, बराबर है। अब जरा ध्यान से देखिए, एलएचएस के हल किए थे, एलएचएस के तो कितना आया था, एलएचएस के हल किए तो आया कौन आया, कोसे प्लस 1 आया। अब देखिए आरएचएस का हल किए तो कितना आया, कोसे प्लस 1 आया, दोनों बराबर आ गया कि ना आ गया, कोसे प्लस 1 कोस में दोनों आ गया बराबर। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे एल एच एस बराबर क्या, आरएचएस, और लास्ट में कुछ प्रूव यानी साबित हो गया, यही तो साबित करना था जी, हमको यही ना साबित करना था, इतना बराबर इतना, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस, हम सिद्ध कर देंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस। बड़ा आसान सब, देखिए मैथ में थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा, ऐसे सभी सब्जेक्ट में प्रयास करना है, परंतु सब विषय की अपेक्षा मैथ में थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना है। अभ्यास का निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।